हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की कौन सी कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी 2022 को होगा। मतलब आज ही के दिन कौन सी कड़ी का प्रसारण होगा? 26वीं कड़ी का प्रसारण होगा। 26वीं कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी 2022 को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन से दिवस को वन विभाग बिलासपुर द्वारा कोपरा जलाशय में एक दिवस एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया? किस दिवस को? ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, 12 फरवरी 2022 को। ठीक है, कौन से दिवस को? 12 फरवरी 2022 को वन विभाग बिलासपुर द्वारा कोपरा जलाशय में एक दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाटर बर्ड की प्रजातियों की गणना कर ऑनलाइन ई बर्ड ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक पक्षियों की गणना एवं प्रजातियों के प्रकार को लिखा गया। क्लियर है? एशियन वाटर बर्ड गणना कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में श्री अरुण भरोस, ध्यान देंगे, अरुण भरोस के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोपरा जलाशय में एक दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी योजनाएं शामिल है? कितनी योजनाएं शामिल है? 3 योजनाएं शामिल हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू की गई है? किस वर्ष से लागू की गई है? ध्यान दीजिए, 2016-17 से लागू की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितने प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन हेतु विकसित किया गया है? ध्यान देंगे, 94.66%। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन हेतु विकसित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? ध्यान देंगे, गरियाबंद में खोला गया है। राज्य का पहला जैविक हाट बाजार गरियाबंद में खोला गया है। क्लियर है? ये हम कुछ पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है? ध्यान दीजिए, 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना है। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य में नहरों से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कितना है? देखिए, 52% है। राज्य में नहरों से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 52% है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत कितनी है? कितनी है? देखिए, 38.20% है। छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत 38.20% है। क्लियर है? अगला प्रश्न। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सा पदार्थ शामिल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन पर एक नजर डालिए। ध्यान देंगे, इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 1 जो है सही है। चावल, नमक, चना, शक्कर, केरोसिन, ये सभी पदार्थ शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये सभी पदार्थ शामिल हैं। चावल, नमक, चना, शक्कर, केरोसिन। क्लियर है? ऑप्शन 1 सही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
चलिए ध्यान देंगे। ये पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान वर्ष में राज्य में कंप्यूटरीकृत धान खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी है? क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं किसके द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध कराई जाती है? प्रश्न आपको क्लियर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।